साथियों, आज हम देखेंगे घटना चक्र अप्रैल 2022 सार संग्रह के बारे में। तो देखेंगे इसमें क्या है खास, और जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम उनको लेकर आए हैं। तो सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम देखते हैं आज का पहला सवाल आपका है, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों AN-25 मारिया। मारिया जो है यूक्रेनी भाषा में मारिया को कहा जाता है सपना, यानी यूक्रेन का वह एक सपना था, उसे सपने के रूप में जानते थे, उसका नाम था सपना अगर अपने यहाँ की हिंदी भाषा में देखें तो मारिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा विमान था जो रूस द्वारा नष्ट कर दिया गया है। और अगर हम बात करें रसिया यूक्रेन वार का, तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए लगभग आज 1.5 महीने हो गए हैं, जिसका अभी कोई भी निश्चय नहीं हो पाया है कि रूस जीत रहा है या यूक्रेन हार रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यूक्रेन भी अपने स्थान पर डटा हुआ है और रसिया भी वार पे वार किए जा रहा है। तो हम इसी के साथ अगला सवाल अब देखते हैं। लेकिन अगर रसिया और यूक्रेन के बारे में कुछ बात अगर हम करते हैं, तो जो रसिया है, यूक्रेन रसिया का कभी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 से जब रसिया यूक्रेन दोनों में विभाजन हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, तो जो यह विमान था बंटवारे में यूक्रेन के पास गया था। और हम आगे सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया? तो जो भारत के नागरिक यूक्रेन में बचे हुए थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा नाम का मिशन चलाया था, जिसके तहत सभी नागरिकों को निकाल लिया गया था। केवल एक नागरिक ऐसे थे, एक स्टूडेंट वहाँ पर ऐसा था जो मर गया था। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत सरकार ने भारत के बाहर किस देश में IIT स्थापित करने की घोषणा की है? नहीं सॉरी, IIT स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह साथियों UAE में किया जाएगा और वहाँ की राजधानी जो है आबू धाबी है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमिक एंड ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो वह देश है फ्रांस के साथ हस्ताक्षर किया गया है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं जीन एवेस लेड्रियन, उनके बीच यह हुआ। आगे सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? UPI प्रणाली वह होती है साथियों जो आजकल हम अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं, जो होता है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि, जो ये मनी ट्रांसफ़र करने की ऐप हैं उनमें UPI होता है, जिनके माध्यम से सभी को आपस में जोड़ा जाता है। तो यह सबसे पहला जो विदेशी देश है वहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो वह है आपका नेपाल। और नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत ने G20 सचिवालय का गठन किया है। भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की मेज़बानी करेगा? भारत जो है 2023 में G20 का मेज़बानी करेगा, और जो यह संस्करण होगा वह होगा 18वां संस्करण। और अगर हम बात करें 17वां संस्करण कहाँ पर होगा, तो इस बार जो 17वां संस्करण 2022 का होगा वह अक्टूबर महीने में बाली जो इंडोनेशिया में पड़ेगा वहाँ पर होगा। 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा है? तो वह है RBI। इसके पहले कौन था 2021 में साथियों? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड का सेंट्रल बैंक जो था वह 2021 में था, और इस बार जो है RBI। हाल ही में 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? तो वह भारत ने किया है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 जो हुआ है साथियों, यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान का एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, तो जिसकी मेज़बानी भारत ने इस बार किया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे एंटोनिया, एलेनिया और जेनेव, ये क्या हैं? एंटोनिया, एलेनिया और जेनेव ये क्या साथियों? यह एक तूफान थे, तूफानों के नाम हैं। और आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे डोनेट्स्क और लुहांस क्षेत्र किस देश में स्थित है या कहाँ से संबंधित है? तो यह है साथियों यूक्रेन से। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की जो राजधानी है साथियों वह कीव है। और यूक्रेन में एक घटना अभी हाल फिलहाल में घटी जो चर्चा में रही, उसका नाम है बुचारेस्ट, वहाँ का एक शहर है जहाँ पर 700-800 जो वहाँ के नागरिक हैं उन्हें मृत पाया गया एक ढेर के रूप में, जहाँ पर पूरा दुनिया जो पूरा विश्व है मानवाधिकार का हनन मान रहा है और रूस के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? मिन्स्क समझौता यह रूस और यूक्रेन से संबंधित है। और हाल ही में चर्चा में रहा स्विफ्ट, क्या है? स्विफ्ट जो है एक वैश्विक पेमेंट प्रणाली है। इसके तहत जो होता है, जो पेमेंट का लेन देन होता है वह आसानी से होता रहता है। लेकिन रूस यूक्रेन हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देश जो हैं अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्विफ्ट से रूस को निकाल दिया गया है, जिसमें यूरोपीय देश और अमेरिका ने मिलकर यह काम किया है। और अगर हम कुछ घटनाएं देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से, तो फरवरी 2022 में कहाँ पर एक साथ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया? तो वह है उज्जैन में। पेपर में देखने के बाद कहीं आप लोग अयोध्या ना लगा देना, वह अयोध्या नहीं है। अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए गए थे, 3 लाख दिए जलाए गए थे और यहाँ पर 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। हाल ही में पीएम मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया, इसका संबंध किससे है? तो यह साथियों संबंधित है कृषि से। नेक्स्ट सवाल की देखते हैं। हाल ही में नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य बना है असम। जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पर नौका सेवाओं के निरीक्षण के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? खजुराहो जो है आपका वह मध्य प्रदेश में पड़ता है और वहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर 550 टन क्षमता का गोवर्धन संयंत्र उद्घाटन किया है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया है गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन, और यह एशिया का जो है सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट है। हाल ही में जल टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई, यानी वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पर प्रारंभ की गई है? तो यह मुंबई में प्रारंभ की गई है, जो कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? मरु महोत्सव जो है जैसलमेर में आयोजित हुआ। और आगे देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सौभाग्य योजना के तहत राजस्थान जो है सबसे पहले स्थान पर है। सौभाग्य योजना राजस्थान में सौर आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 घरों को विद्युतीकरण किया है। यह जो सौभाग्य योजना है इसके द्वारा ग्रामीण इलाकों में जो है जहाँ पर विद्युत का अभी तक वितरण नहीं हो पाया है, यानी लाइट का व्यवस्था नहीं हो पाया है, उसका कार्य किया जाता है सौभाग्य योजना के द्वारा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जेलवाड़ी FM 18.77 नामक रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया, यानी 18.77 नामक रेडियो कहाँ पर लॉन्च किया गया? यह साथियों इंदौर में लॉन्च किया गया है। और आगे देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो वह सूरत में बनेगा।
भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह है मध्य प्रदेश में, यानी जो अभी आगे बताए गोवर्धन वाला जो था वही। हाल ही में भारत सरकार ने होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम पर परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की। किस राज्य की ये हिस्से हैं? तो ये हैं मध्य प्रदेश के। होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। यानी जो होशंगाबाद है उसे नर्मदा नगर कहा जाएगा, और जो आपका शिवपुरी है उसको कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। यह किस राज्य में है? तो चौरी चौरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, गोरखपुर जिले में एक कस्बा है। हाल ही में किस राज्य में कंचोथ उत्सव मनाया गया? कंचोथ उत्सव जो है साथियों जम्मू कश्मीर में मनाया गया। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो रेलवे ने जहां कुश्ती का सबसे बड़ा अकादमी बनाएगा, एकेडमी बनाने की जो मंजूरी दी है वह दिल्ली के किशनगंज इलाके में। और आगे सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा परामर्श 2022, यह क्या है? जो परामर्श 2022 यह क्या है साथियों? यह करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है, जो कि बीकानेर के 1000 से अधिक स्कूलों के 1 लाख छात्रों ने भाग लिया था इसमें। हाल ही में चर्चा में रहा ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंध है कर्नाटक से। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाला यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। पूछा जा सकता है कर्नाटक की पहली राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली परियोजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है ऊपरी भद्रा परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लैवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति किस राज्य से संबंधित है? तो यह भी है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जो केंद्र सरकार है, एक मिशन है अरोमा, लेवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति के एक हिस्से के रूप में रामबन जिला, जम्मू कश्मीर का जो रामबन जिला है वहाँ से शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल की बात करें। हाल ही में केयर्न ऑयल एंड गैस ने कहाँ पर तेल की खोज की है जिसका नाम रखा है दुर्गा? बाड़मेर में। यह ब्लॉक बाड़मेर जिले के चौहटन और गुडामलानी तहसील में स्थित है। और नेक्स्ट बात करते हैं। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंध है जो असम से है, आहरण का और प्रोजेक्ट सद्भावना का। बात करते हैं भारतीय रेलवे किस नदी पर देश के पहले केबल पुल का निर्माण कर रहा है? वह है अंजी नदी। यह जो अंजी नदी है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि जम्मू में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में DCGI ने 12 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को कोवैक्सीन और जाइकोडी के बाद किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो वह कार्बेवैक्स नाम की वैक्सीन है, उसको मंजूरी दी गई है, जो 12 से 18 वर्ष आयु के बीच के किशोरों को लगना है। उसका नाम है कार्बेवैक्स। और आर्थिक परिदृश्य से एवं वैश्विक सूचकांक की दृष्टि में देखते हैं क्या चीज़ है। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2021 में भारत को 120वां स्थान मिला है, और पिछले वर्ष जो था 117 रैंक थी भारत की। और सतत विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन देश है? तो वह है आपका फिनलैंड।
नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो उसमें जो भारत का स्थान है 43वां स्थान है। 2021 में भारत का स्थान जो था 43वां नहीं 40वां था, यानी 2021 में 40वां था और इस बार 43वां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो वह है अमेरिका। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के रूप में 46वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन बना है? तो वह है साथियों नॉर्वे। आगे बात करते हैं। हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा? तो वह आपका है मुंबई। मुंबई जो है 2021 का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। और नेक्स्ट बात करें, हाल ही में ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो वह है इस्तांबुल। यानी दुनिया में जो है